हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 क्या है? द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय। यहाँ पे हमें एक रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स रिलेशन, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स दो पार्ट में डिफरेंट पार्ट में हमें डिफाइन करके दिया गया है। किस तरह से डिफाइन करा हुआ है? अगर आप इसके अंदर जो x की वैल्यू है वो 0 या 3 उसके बीच में वैल्यू लेते हो, या तो 0 भी ले सकते हो 3 भी ले सकते हो, तब वो फंक्शन क्या काम करेगा? एक्स स्क्वायर। अगर आप 3 और 10 के बीच में कोई वैल्यू लेनी है तो फंक्शन क्या काम करेगा? 3x। और हमें शो करना है कि f इज अ फंक्शन। चेक करते हैं बच्चों। इधर जो f गिवन है ना, वो रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है? f इज अ रिलेशन, है ना। उसी f को हमें फंक्शन दिखाना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? तो क्या रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन। A relation is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। यानी कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी एलिमेंट में से सिंगल एरो ही बाहर निकलना चाहिए, तभी उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अंदर वाला x है वो इधर से बिलोंग करता है, और वो x कहाँ से कहाँ है? तो 0 से 3, 3 से 10, यानी कि 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन 10 तक सारे नंबर इधर आएंगे। यस बच्चों। तो जब भी मैं 0 रखने वाला हूं इस फंक्शन में 0, यानी कि f ऑफ 0, तो 0 चेक करो कि इस दोनों कंडीशन में 0 कहाँ पे आता है? तो x 0 या 0 से बड़ा, यानी कि ये वाली कंडीशन में आएगा। यानी कि f ऑफ x मुझे क्या कंसीडर करना है? एक्स स्क्वायर कंसीडर करना है, एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने x की जगह पे 0 लिखा है, तो इधर 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, यानी कि 0 का आंसर क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। वैसे ही मैं 0.5 लेता हूं, तो 0.5 इधर मैंने लिखा, तो 0.5 0 या 3 के बीच में आता है या 3 या 10 के बीच में? तो आप बोलोगे कि सर 0 एंड 3 के बीच में 0.5 लाई करता है, यानी कि यही फंक्शन आएगा। तो क्या होगा? 0.25, यानी कि 0 रखने पे 0.5 रखना में आंसर मिला 0.25। यानी कि मैं 0 से लेके 3 तक के नंबर में से 0 से लेके 3 तक के नंबर में से 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर लेता हूं, सभी का स्क्वायर कोई अलग डिफरेंट नंबर ही आता है। सभी का स्क्वायर कोई डिफरेंट नंबर ही आता है। कोई भी नंबर के 2 स्क्वायर नहीं हो सकते। 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 6 नहीं होता है ना। यानी कि मैं 0 से लेके 3 तक के कोई भी नंबर लेता हूं, तो सभी नंबर के बीच में से एक एरो ही बाहर निकलता है। एग्री करते हो? यस। लेकिन यहाँ पे नीचे आ जाओ तो चेक करो कि 3 ऊपर वाले केस में भी था और ये 3 नीचे वाले केस में भी है। दोनों जगह पे नीचे इक्वल टू है। तो 3 के लिए दो डिफरेंट फंक्शन है। 3 अगर मैं पुट करता हूं इसमें, तो 3 ऊपर वाले केस के लिए क्या आंसर देता है? 3 का स्क्वायर है, सॉरी 9, तो 3 का आंसर 9 आया। अब 3 नीचे वाले केस में भी है, यानी कि 3 के 2 आंसर आने के चांस है। चेक करते हैं दूसरा क्या आंसर आता है। अगर नीचे वाले केस में मैं 3 लेता हूं तो 3x होता है, और x की जगह पे मैंने 3 रखा तो भी आंसर 9 ही आया। इट मीन्स दोनों केस के लिए 3 एक कॉमन एलिमेंट था, तो उसी कॉमन एलिमेंट में 2 आंसर आने के चांस थे, है ना। लेकिन वो 3 के लिए, ये 3 के लिए दोनों केस में सेम आंसर आता है। बाकी 4 लेते हो तो 4 3 जा 12, कोई एक ही आंसर आने वाला है, एक ही आंसर आने वाला है। लेकिन 3 के अंदर 2 आंसर आने के चांस थे। क्यों 3 के लिए ही चेक करना था सिर्फ? क्योंकि बच्चों 0 से 3 तक के लिए ये फंक्शन है और 3 से 10 के लिए ये फंक्शन है, जिसमें 3 दोनों में इंक्लूड है। तो हम दोनों में 3 रखेंगे। अगर सेम आंसर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि 3 के लिए 2 एरो बाहर निकले, तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन तभी होता है कि इन सभी नंबर में से सिंगल एरो बाहर आना
चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये 2 लिखना है, f of 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 9, f of 3 इक्वल टू 3x यानी कि 9। देयरफॉर 3 का वन ओनली वन इमेज ही है, 3 हैज वन एंड ओनली वन इमेज। इसीलिए f इज फंक्शन। f जो रिलेशन था वो फंक्शन बन गया। क्यों? सभी एलिमेंट का सिंगल आंसर था। तो अभी ये वाला देखो, इसमें हमें शो करना है कि z इज नॉट अ फंक्शन। हमें रिलेशन तो डिफाइन करके दिया है कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक का है, सारे नंबर है। देखो एक 0 से स्टार्ट होता है 2 तक गया, 2 से 10 तक गया। अब मेरी बात सुनो, ये 2 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है यार। 0 से 2 के लिए आप सभी नंबर का स्क्वायर करोगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच में 1 आता है तो हमें स्क्वायर ही करना है। 2 के लिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, इसमें 2 इक्वल टू है, यानी कि 2 पुट करूंगा मैं, g ऑफ 2, तो ऊपर वाले केस के लिए आंसर कितना आएगा 4। लेकिन 2 तो नीचे वाले केस में भी है बच्चों, तो नीचे वाले फंक्शन में भी मुझे पुट करना पड़ेगा। तो 3x है, तो 3 इंटू 2 आंसर 6 आया, यानी कि 2 रखने पे दूसरा आंसर 6 भी मिल रहा है। तो आप बोलोगे ना कि 2 हैज नॉट वन एंड ओनली वन इमेज, 2 हैज 2 इमेज। अगर एक एलिमेंट में से 2 एरो निकलते हैं तो उसको रिलेशन तो कहा जाता है बच्चों, लेकिन फंक्शन नहीं। तो क्या लिखेंगे, 2 हैज नॉट वन एंड ओनली वन इमेज, so g is not a function, g फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या है, तो कि फाइंड, हमें ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। तो पहले मुझे f of 1.1 तो पता होना चाहिए, तो पता है ना f of x, यहाँ पे x की जगह पे मैं 1.1 लिख दूं, 1.1, तो सामने 1.1 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, पॉइंट की वजह से 1.21। चलो मुझे f of 1.1 मिल गया। अब f of 1 की भी जरूरत है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो भी मिल गया। सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, f of 1.1 माइनस f of 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1। f of 1.1 क्या मिला, 1.21। f of 1 क्या है 1, 1.1 में से 1 गया तो 0.1, 1 में से गया तो 0.21 डिवाइडेड बाई 0.1। ऊपर से डेसिमल के बाद 2 नंबर है, यानी कि 100 नीचे आएगा और 1 का ऊपर 10 जाएगा, तो आंसर आएगा 2.1। तो फ्रेंड ये दोनों क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट करके पूछो। ये वाले क्वेश्चन में याद रखो, जो नंबर दोनों फंक्शन में आता है उसी नंबर को पुट करो और दोनों के आंसर अगर सेम मिल जाए, इट मीन्स उसी नंबर में से एक एरो निकल रहा है, इसलिए वो फंक्शन होगा। अगर दोनों केस में आता है 2, दोनों जगह पे 2 रखा, डिफरेंट आंसर आया, इट मीन्स वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू क्वेश्चन देखेंगे।